देवादिदेव महादेव और मैया पार्वती जी के विवाह का पावन प्रसंग श्रवणपान कल कर रहे थे। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न होता है और जिस समय भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ राजा हिमांचल की नगरी में हिमालय राज के यहाँ संपन्न हुआ, आकाश मार्ग से 33 कोट देवी देवता सब प्रकट हो गए। सारे संसार में भोलेनाथ और मैया पार्वती जी का जय जयकार होने लगा है। गोस्वामी जी ने कहा, पानी ग्रहण जब कीन महेशु तहियहर से तब सकल सुरेसा। जिस समय पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, आचार्यों ने बढ़िया सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा था। यज्ञ मंडप में भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। कल हम आपसे सुन रहे थे कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। भोलेनाथ की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सारे संसार में त्रैलोक्य में जय जयकार हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज जो ये विवाह संपन्न हुआ है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम जो दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ है, इससे सारे संसार के देवताओं के जीवन में जो कष्ट है, दुख है ना, तारकासुर नाम के राक्षस ने बड़ा आतंक मचा दिया था। तारकासुर का आतंक ऐसा था, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम च दुजाकृता। तारकासुर ने सारे संसार के देवताओं को जीत लिया था। यज्ञ पूजा पाठ कथा भागवत सब बंद करने का आदेश कर दिया था। सारे संसार के देवता सब त्राहि त्राहि कर रहे थे और उसको वरदान ये मिला था कि भोलेनाथ के अंश से जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसी से इसका वध होगा। और भोलेनाथ की पत्नी सती जब योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई तो तारकासुर को लगा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। जब पत्नी नहीं तो पुत्र की प्राप्ति भोलेनाथ को कहां से हो गया। आतंक सारे संसार में फैला दिया। राक्षस प्रवृत्तियां आज सारे संसार में व्याप्त हो गई। जहां देखो वहीं अधर्म होने लगा, धर्म की हानि होने लगी। सारे संसार के देवताओं ने जब ये विवाह का दर्शन किया तब आज उनको लगा कि मेरे जीवन का कष्ट, मेरे जीवन का दुख अब दूर होने वाला है। इसलिए सारे संसार में गौरी शंकर भगवान की जय जयकार हो रही है। और जब विवाह संपन्न हुआ, राजा हिमांचल जी ने बहुत सा दहेज भोलेनाथ को विवाह में सज्जनों दान किया है। भोलेनाथ ने क्या किया, राजा हिमांचल की नगरी में जितना दहेज मिला था ना, कुछ लेके कैलाश पर्वत पर नहीं गया। सारे दहेज को जो दाइज मिला था, जो राजा हिमांचल ने दिया था पार्वती जी को विवाह में, सब वहीं पर न्यौछावर कर दिया। एक भी कुछ लेकर के कैलाश पर्वत पर गए नहीं। और जिस समय सज्जनों पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, मैया पार्वती जी की जब विदाई होने लगी, पूरा राजा हिमांचल का पूरा राज्य की समस्त महिलाएं मानो आज पूरे राजा हिमांचल नगरी के में पार्वती जी जब विदा हो रही थी ना, तो सब लोग शोक सागर में डूब गए थे। सबके नेत्रों से झरझर करके अश्रु की धारा बह रही थी। राजा हिमांचल के नेत्र से सज्जनों आज झरझर करके अश्रु की धारा बह रही। क्यों?